हेलो फ्रेंड्स, कक्षा के इस एपिसोड में क्लास 10 मैथमेटिक्स ट्रिगोनोमेट्री के एक्सरसाइज 8.2 को हम लोग सॉल्व करेंगे। आसान तरीके से, आसान भाषा के साथ आप लोगों को अच्छी तरीके से एक्सरसाइज समझ में आने वाले हैं और बहुत ही मज़ा आएगा आप लोगों को। एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात ज़रूर कहूँगा कि डिस्क्रिप्शन में जाइए या फिर आई बटन में क्लिक कीजिए। जो टेबल है ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज़ के टेबल, वो आप लोगों को अच्छी तरीके से आने चाहिए। मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे आप लोग इस टेबल को अच्छी तरीके से सीख सको, कैसे इसको रिमेंबर कर सको, वो ज़रूर आप लोगों को देखना चाहिए। तो चलिए, बने रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर एडी मित्रो और कक्षा के इस एपिसोड में आप लोगों का हमेशा की तरह स्वागत है। चलून शुरू करा जाक। क्लास 10 मैथमेटिक्स ट्रिगोनोमेट्री एक्सरसाइज 8.2 हम लोग शुरू कर रहे हैं। पहला जो क्वेश्चन उसमें बोला गया है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। अलग अलग से 5 और फिर 5 सम्स दिए गए हैं, सभी में हमें इवैल्यूएट करने हैं, उसका वैल्यू निकालना है। पहला जो क्वेश्चन है 1 का रोमन 1, उसमें बोला गया sin 60 cos 30 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। इस तरीके से वैल्यू दिए गए हैं। बहुत ही आसान है, चार्ट आप लोगों ने देख लिया था पहले ही, तो आपके पास भी वो दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। उसमें से हमें पता चला sin 60 का वैल्यू है √3 डिवाइडेड बाई 2, cos 30 का वैल्यू भी है √3 डिवाइडेड बाई 2, sin 30 का वैल्यू है 1/2, cos 60 का भी मल्टीप्लीकेशन है 1 डिवाइडेड बाई 2 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, √3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 आ रहे हैं, 2 × 2 मतलब 4 निकल रहे हैं, प्लस ये भी 1 डिवाइडेड बाई 4 निकल जाएगा। दोनों का एलसीएम 4 आ रहे हैं, न्यूमरेटर में 3 + 1 दैट इज 4 डिवाइडेड बाई 4 = 1 निकल गया। पहला वाला क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर रोमन 2, जिसमें बताया गया है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। कोई बात नहीं, सिर्फ वैल्यू हमें बिठाना है। tan 45 का वैल्यू 1 होता है, सो 1 होल स्क्वायर इस तरीके से लिख सकते हैं। cos 30 का वैल्यू निकलता है √3 डिवाइडेड बाई 2, उसका होल स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। माइनस sin 60 का वैल्यू भी है √3 डिवाइडेड बाई 2। अगर आप लोग चाहो तो दोनों को कैलकुलेशन करके काट सकते हो, मैं यहाँ पर ही दोनों को निकाल देता हूँ। तो यहाँ पर क्या निकलेगा, 2 × 1 दैट इज 2। ये दूसरा वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। नंबर 13, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस पर अलग सा है। cos 45 है डिग्री, नीचे दिया गया है sec 30 प्लस cosec 30 या फिर cosecant 30, आप जैसे भी इसको पढ़ना चाहो। तो अभी देखिए इसका वैल्यू क्या निकल रहा है। cos 45 का वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई √2 निकलता है। sec 30 का वैल्यू जैसे cos 30 का उल्टा होता है, cos 30 का हमें मिलता है √3/2, ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई √3 प्लस cosec 30 का वैल्यू सिर्फ 2 निकलेगा। ओके, तो आगे जाकर इसको कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। 1 डिवाइडेड बाई √2 है, न्यूमरेटर में उसको रख दीजिए, नीचे एलसीएम लेंगे तो √3 आ जाएगा। इधर निकल रहा है 2 + 2 √3। अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे क्या निकलेगा, √3 ऊपर चला गया, नीचे आ रहे हैं 2 + 2 √3 और ये 1 डिवाइडेड बाई √2 ऐसे था। ठीक है, अभी इसका कैलकुलेशन क्या कर सकते हैं, देखिए नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे सो 2 √2 प्लस 2 √6 आ जाएगा। कैसे आ रहे हैं देखिए, √2 × √3 कर रहे हैं, √6 आ रहे हैं और न्यूमरेटर में सिर्फ √3 है। अब इसको रैशनलाइजेशन करते हैं, अलग से लाइन पर रैशनलाइजेशन करेंगे तो क्या निकलेगा, न्यूमरेटर का कुछ नहीं करना है, सिर्फ डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन करना है। जो टर्म है उसका कंजुगेट हमें लिखना है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। क्या था पहले लिख लेता हूँ, 2 √2 प्लस 2 √6 था, तो इसका कंजुगेट क्या आएगा देखिए, प्लस था उसका माइनस लिखना पड़ेगा, मतलब a + b था तो उसका a - b ऐसा कुछ लिखना होगा। 2 √2 माइनस 2 √6 हम लोग लिख रहे हैं, न्यूमरेटर में आ जाएगा 2 √2 माइनस 2 √6। ये वाला ऊपर और नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को हम लोगों ने इससे मल्टीप्लाई कर दिया है। आगे जाके क्या लिख सकते हैं देखिए, ये a + b a - b फॉर्मूला में आ सकता है, जैसे कि a + b और a - b उसका फॉर्मूला आप लोगों को पता है, बहुत ईजी है, स्क्वायर - b स्क्वायर होता है। तो इसको लिख सकते हैं 2 √2 उसका होल स्क्वायर माइनस 2 √6 उसका होल स्क्वायर। ठीक है, और न्यूमरेटर में क्या आने वाला है √3 और ये वाला जैसा है
2√2 आप चाहे तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। मैं थोड़ा सा और एक स्टेप लिख लेता हूँ। तो इनको कैलकुलेशन करेंगे 2 2 ज़र 4 देन इंटू 2 दैट इज 8 निकल रहे हैं, माइनस इसमें से क्या निकलेगा 2 2 ज़र 4 इंटू 6 दैट इज 24 निकलेंगे। और न्यूमरेटर में हम लोग क्या लिख सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे सो 2√6 माइनस 2√3 इंटू 6 दैट इज 18 आप लोग ऐसे लिख सकते हो। तो डिनोमिनेटर में अभी क्या लिख सकते हैं, देखिए माइनस यहाँ पर आ रहा है 16, माइनस 16 डिनोमिनेटर में आ चुके हैं। और न्यूमरेटर में हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए 2√6 माइनस इधर में क्या है, देखिए √18 का मतलब क्या है, √18 का मतलब है 3 इंटू 3 इंटू 2 या फिर 2 इंटू 3 इंटू 3 ऐसा होता है। तो 2 3 था, उसमें से एक 3 हम लोग बाहर निकाल करके इसको 6 लिख सकते हैं, देन √2 आ गए। ठीक है, अभी न्यूमरेटर में क्या है, देखिए इसमें से हम लोग 2 को कॉमन भी ले सकते हैं। मैं एक काम कर रहा हूँ, -2 कॉमन ले रहा हूँ, तो इसमें से ये निकल जाएगा 3√2 माइनस √6 होल डिवाइडेड बाई -16, माइनस माइनस निकल गए, 2 से आप 16 को काट सकते हो, 8 निकलता है। तो हमारा आंसर क्या निकल रहा है, डिनोमिनेटर में 8 आएंगे, 3√2 इज इन द न्यूमरेटर माइनस √6। ठीक है, 4 भी सॉल्व कर लेते हैं, ये भी इजी है। अलग से sin 30 सिर्फ कैलकुलेशन ही में ही हम लोगों को ध्यान देना है, अगले और कुछ नहीं है। चार्ट तो हमें अलग से ही पता चल जाता है। कोसेक 60, अगर आप लोगों ने वो चार्ट कैसे सीखना है या फिर इसको कैसे मेमोराइज करना है वो वाला नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में है, वो देख लीजिए। आसानी के साथ आप लोग सारे वैल्यूज सीख सकते हो, 2-3 मिनट में सारे रट्टा मार लोगे, कोई बात नहीं। वो वीडियो आप लोगों को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये पूरा जो टर्म है या फिर जो एक्सरसाइज है वो उसी चार्ट के ऊपर ही डिपेंड है। तो आप लोगों को जरूर वो वीडियो देखना चाहिए। अभी देखिए वैल्यू लिखते हैं, चार्ट में से आप लोगों को पता चल रहा है 1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा sin 30 का वैल्यू, tan 45 का 1 निकलता है, माइनस कोसेक 60 का वैल्यू निकलता है 2 डिवाइडेड बाई √3, sec 30 का वैल्यू वही भी निकलता है 2 डिवाइडेड बाई √3 प्लस cos 60 का वैल्यू निकलता है 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस cot 45 का वैल्यू निकलता है 1। अभी सिर्फ एलसीएम लेना है इनका, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 2√3, एलसीएम कर रहे हैं तो इसके न्यूमरेटर में इसको कैसे कर रहे हैं, देखिए ये 2√3 इसका एलसीएम निकल रहा है, 2 से इसको डिवाइड करेंगे √3 ऊपर निकल जाएगा, इसमें से पूरा ही आ जाएगा 2√3 माइनस इसको डिवाइड कर रहे हैं 2 2 ज़र 4 निकलेगा। ये छोटे क्लासेस के मैथ्स है तो इसको डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, कैसे कैलकुलेशन कर रहे हैं आप लोगों को सारे पता है। तो 2 2 ज़र 4 इधर आ जाएगा, प्लस इधर √3 आ जाएंगे, प्लस 2√3 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, न्यूमरेटर में अगर कैलकुलेशन करेंगे √3 प्लस 2√3 है, आप लोग आसानी से 3√3 लिख सकते हो, -4 है डिवाइडेड बाई 2√3 था, इसको मैं उलट दूंगा, ये वाला पार्ट न्यूमरेटर में चला जाएगा 2√3 और डिनोमिनेटर में क्या निकल रहे 3√3 प्लस 4। एक्चुअली बात क्या है मैं इसको दिखा देता हूँ, a/b और अगर c डिवाइडेड बाई d इस तरीके से हो तो पहला वाला फ्रैक्शन हम लोग जैसा है वैसे लिखते हैं a/b और दूसरा वाले फ्रैक्शन को हम लोग उलट देते हैं, रेसिप्रोकल कर लेते हैं d डिवाइडेड बाई c। इसमें से अगर कुछ कट जाए तो कट देते हैं, जैसे कि ये दोनों कट गए। फिर इसका हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहे हैं, देखिए क्या निकल रहा है, न्यूमरेटर में आ रहा है 3√3 -4 और डिनोमिनेटर में निकल रहे हैं 3√3 प्लस 4, एक दोनों दूसरे के कंजुगेट है। ठीक है, अभी कोई बात नहीं, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, इसका सिर्फ रैशनलाइजेशन करेंगे। लाइट का कुछ इधर प्रॉब्लम है तो मैं नीचे जाता हूँ इसको, तो ये था 3√3 प्लस 4 डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में था 3√3 -4। अभी इसका जो कंजुगेट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, आप लोगों को पता है 3√3 -4, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमें सर्ड रखने नहीं है, तो 3√3 -4 आ गया। देखो न्यूमरेटर में दोनों ही सेम है, मतलब a इंटू a, इस तरीके से स्क्वायर भी आप लोग आसानी के साथ लिख सकते हो न्यूमरेटर में, क्योंकि दोनों ही सेम चीजें हैं। डिनोमिनेटर में क्या है 3√3 प्लस 4, 3√3 -4, मतलब a प्लस b a माइनस b, वो वाला फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे। 3√3 होल स्क्वायर -4 स्क्वायर इस तरीके से आगे, और न्यूमरेटर में दोनों को मल्टीप्लाई करके होल स्क्वायर कर रहे हैं, या फिर आप लोग ऐसे ही लिख सकते हो 3√3 को होल स्क्वायर कर देते हैं, माइनस होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज कीजिए, 2 देन 3√3 देन .4 प्लस 4 स्क्वायर आ गया। फिर इसका वैल्यू क्या निकलेगा, देखिए यहाँ पर 3√3 होल स्क्वायर, मतलब इसका वैल्यू 3√3 इंटू 3√3 इस तरीके से आ रहे हैं, मतलब 3 3 9 और √3 इंटू √3 फिर से 3 आ जाएगा, 9 इंटू 3 कर रहे हो आप लोग 27 निकलेगा, माइनस 4 स्क्वायर दैट इज 16। अभी न्यूमरेटर में क्या आएगा, फिर से वही वाला 27 माइनस 8 इंटू 3 दैट इज 24 √3 प्लस 16। ठीक है,
आगे जाके इसको कैलकुलेशन करते हैं। डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 16 से मैं अगर 27 से मैं अगर 16 को निकाल दूंगा सीधी तरीके से यहाँ पर 11 आ जाएंगे। न्यूमरेटर में दोनों को ऐड कर दोगे आप लोग 27 एंड देन 6, दोनों को 27 एंड देन 16 दोनों को ऐड करोगे क्या निकल रहा है, 6 and 7 that is 13, 3 1 remain, 3 and 1 43 minus 24 रूट ओवर 3। इसको आगे जाकर और कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, हम लोग इसको यहाँ पर ही छोड़ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, अभी इसका सिर्फ वैल्यू हमें बिठाने हैं। 5 cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, उसका होल स्क्वायर हो गया, प्लस 4 sec 30 का वैल्यू निकलता है 2 डिवाइडेड बाई √3, उसका भी होल स्क्वायर हो गया, माइनस tan 45 का वैल्यू 1 होता है, होल स्क्वायर कर दें। सो इधर 1/2 होल स्क्वायर प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। देखिए डिनोमिनेटर में एक्चुअली एक आइडेंटिटी हो रहा है जो कि हमें 8.3 के बाद पता चलेगा, तो मैं वो वाला आइडेंटिटी यहाँ पर यूज नहीं कर रहा हूँ। अगर आप लोग चाहो तो एग्जाम में यूज कर सकते हो, कोई बात नहीं, मार्क्स आपके नहीं कटेंगे। सो ये निकल रहा है 5/4 प्लस इधर देखो क्या हो रहा है 2 स्क्वायर दैट इज 4 4 16 होल डिवाइडेड बाई √3 स्क्वायर, आप लोग इसको 3 लिख सकते हो, -1 निकल रहा है, इधर आ रहा है 1/4 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4। आगे का कैलकुलेशन करते हैं, इधर का एलसीएम आ जाएगा 4, न्यूमरेटर में भी 4 आ जाएंगे, देखो काट के 1 निकल रहे हैं। अभी न्यूमरेटर में हम लोग लिख रहे हैं इसको 12 एलसीएम, देन 3 5 15 प्लस 64 माइनस 12। आसान है, डिनोमिनेटर को काट के आप लोग 1 लिख सकते हो यहाँ पर, तो वो डिनोमिनेटर में यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, डिनोमिनेटर में मैं सीधा जो ऊपर का फ्रैक्शन है उसको ले रहा हूँ। 12 आ गया फ्रैक्शन में। अभी देखिए यहाँ पर 15 और 12 माइनस करेंगे सो 3 निकलेगा, 64 प्लस 3 दैट इज 67। तो इसको आगे का और कुछ कैलकुलेशन नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। अभी इसमें सारे एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है, मगर आप लोगों को कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अगर इस तरीके से आप लोगों को एमसीक्यू वाला क्वेश्चन पूछे तो कैलकुलेशन आप लोग ग्राफ में भी कर सकते हो अलग जा करके, और अगर इसका सम पूछे तो आप लोगों को कैसे करना पड़ेगा देखिए मैं दिखा देता हूं। तो 2 tan 30 दोनों ही चीजों में आप लोगों को कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा। 2 tan 30 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 होता है, ठीक है ना। तो वैल्यू डायरेक्टली बिठा दीजिए, 1 डिवाइडेड बाई √3 आएगा और इधर 1 बाई √3 होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो। अभी देखिए जो चार्ट है ये वाला पूरा एक्सरसाइज ही वो वैल्यूज के ऊपर डिपेंड है, मतलब डिपेंडेबल है। तो चार्ट को तो आप लोगों को आसानी के साथ सीखना ही पड़ेगा। मैं बार बार बता रहा हूँ, जो मेरा जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको देखिए, आप लोग आसानी के साथ इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। 2 डिवाइडेड बाई √3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4 इस तरीके से आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको काट लेते हैं, ये √3 था, ऊपर का 3 था, 2 को इसको काटते हैं, 2 और √3 अगर 3 को काट देंगे तो यहाँ पर √3 निकल रहा है। मैं फिर से दिखाता हूँ, एक्चुअली ये इस तरीके से था, 3 डिवाइडेड बाई √3, 3 का मतलब क्या है, √3 इंटू √3 होल डिवाइडेड बाई √3 था, एक √3 काट देते हो तो आप लोग यहाँ से √3 निकल गए। या फिर आप लोग इसको इससे भी कर सकते हो, 3/√3 देन रेशनलाइजेशन कर रहे हो, ऊपर नीचे √3 मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन करके वैसे भी √3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू निकल रहा है √3 डिवाइडेड बाई 2। आप लोगों को पता है जो ऑप्शंस में से आ रहे हैं, हालांकि √3/2 बहुत सारे वैल्यूज निकलते हैं, cos 60 का भी होता है, sin 60 का भी होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से sin 60 हम लोगों को दिखाई दे रहा है। sin 60 का वैल्यू √3/2 होता है, जो है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर रोमन 2 बहुत ही आसान, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 45। जल्दी से इसका वैल्यू लिख लो, 1 माइनस 1 स्क्वायर बाई 1 प्लस 1 स्क्वायर। तो देखिए न्यूमरेटर में 1 माइनस 1, डिनोमिनेटर में 1 प्लस 1, 0 डिवाइडेड बाई 2 निकल रहे हैं, इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। तो मुझे जैसे दिखाई दे रहा है कोई ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। नंबर रोमन 3 शुरू कर देते हैं, उसमें दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a। इसका वैल्यू हमें निकालने के लिए पूछा गया है। तो पूछा गया है कौन सा ऑप्शन के लिए, जो 4 ऑप्शन दिए गए, कौन सा ऑप्शन के लिए ये वाला इक्वेशन सेटिस्फाई होंगे। देखिए अलग अलग वैल्यूज आप लोग वहां पर बिठा करके देख सकते हो, अलग अलग वैल्यूज बिठा करके देख सकते हो। तो अलग अलग जो पहला वाला 0 था उसको भी बिठा सकते हो। तो देखो क्या निकल रहा है, sin 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 0। इसमें से क्या निकलेगा, sin 0, और उधर भी निकल रहा है 2 इंटू साइन 0। हम लोगों को पता है कि sin 0 का वैल्यू 0 निकलता है, उधर 0 इंटू 2 करेंगे वो भी 0 ही निकल जाएगा। मतलब ये वाला इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है ऑप्शन नंबर ए के साथ।
0 के साथ। अगर 0 डिग्री में 0 डिग्री के लिए ये वाला इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, वो पहले वाले की तरह ही है, इसमें सिर्फ प्लस और माइनस का डिफरेंस है। sin 30 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 था, तो इसमें और पहले वाले साल में कोई ऐसा अंतर नहीं है। आप लोग इसको आसानी के साथ कैलकुलेशन कर सकते हो। 1 माइनस 1 बाई रूट 3, इसका होल स्क्वायर निकल गया। अभी ये निकल रहा है 2 बाई रूट 3, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस 1 बाई 3 आ गए, ठीक है ना। न्यूमरेटर में 2 बाई रूट 3 और इसका वैल्यू निकलेगा 2 डिवाइडेड बाई 3। अभी इसका आगे जाके कैलकुलेशन करेंगे। 2 बाई रूट 3 निकल रहा है और इसको उलट देंगे, 3 डिवाइडेड बाई 2 निकल रहा है। कैलकुलेशन कर रहे हो आप लोग, सो सिर्फ रूट 3 निकलेगा। सो रूट 3 किसका वैल्यू निकलता है यहाँ पर? tan 60 का वैल्यू होता है रूट 3। tan 60 डिग्री का वैल्यू रूट 3 होता है। सो ऑप्शन नंबर सी हम लोगों को मिल रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप लोगों को देखना चाहिए। देखिए पूछा क्या है, इफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू रूट 3 एंड tan a माइनस बी इक्वल टू 1 बाई रूट 3, वी हैव टू इवैल्यूएट a प्लस ए एंड बी। उसमें से कुछ कंडीशन दिए गए हैं। a प्लस बी वो वाला लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री होगा, और a b से बड़ा है। ये सिर्फ दिया गया है इसलिए ताकि जो सारे फॉर्मूलेज हम लोग देख रहे हैं क्लास 10 पर, वो सारे चीजें हम लोगों को इक्वट एंगल के लिए पूछा गया है। जैसे कि tan ऑफ सम इक्वट एंगल इज इक्वल टू रूट 3 हो रहा है, तो इसलिए बोला गया है कि a प्लस बी की इटसेल्फ इक्वट एंगल है। मतलब a और b को अगर आप जोड़ करोगे, मतलब उसका ऐड करोगे, तो लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री होने वाले हैं। चलिए, ये तो हो गया कंडीशंस की बातें, वो देखने की जरूरत है वैसे भी नहीं है। कैलकुलेशन करते हैं। सो वी नो दैट given a plus b is equal to रूट 3, जो पहला वाला इक्वेशन है। इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, मजेदार बात है, जरूर इसको ठीक तरीके से देखिए। हमें पता है ढूंढना ऐसे होता है, रूट 3 कॉट का भी वैल्यू निकलता है, रूट 3 tan का भी वैल्यू निकलता है। सो लेफ्ट हैंड साइड में tan ऑफ सम एंगल्स है, तो हमें देखने होंगे tan इस डिग्री का वैल्यू रूट 3 निकलता है। चार्ट में से आप लोग देख रहे हो कि रूट 3 का वैल्यू tan 60 से आते हैं, ठीक है। tan 60 का वैल्यू रूट 3 होता है। आप लोग यहाँ पर cot ऑफ 30 भी लिख सकते हो, मगर उससे हमारा सम बनेगा नहीं, क्योंकि इधर tan है तो उधर भी हमें tan ही लाने होंगे, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, दोनों ही तरफ से tan एलिमिनेट हो जाते हैं, जिसको हम लोग इनवर्स फंक्शन की तरह बोलते हैं। हालांकि अभी तक इनवर्स फंक्शन हम लोगों ने नहीं किया है। जब आप लोग क्लास 11-12 में जाओगे तो उसके लिए बात करोगे। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, मैं यहाँ पर आप लोगों को बताता हूँ। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इधर tan काट देते हैं। जैसे कि इधर है tan है, उधर है tan 60, तो क्या करते हैं, इधर tan काट करके जो a इज इक्वल टू 60 लिखते हैं। ये तरीका बहुत ही गलत है। किस लिए गलत है, पहले वाले वीडियो में, ट्रिगोनोमेट्री का पहले वाले वीडियो में इसको डिटेल में मैंने डिस्कशन किया हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। ये बहुत ही सेंसिटिव चीजें हैं, कंसेप्ट की बातें हैं, ठीक है। tan और a के बीच में एक रिलेशन है, वो वाला एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, डिविजन या फिर सब्ट्रैक्शन का नहीं है, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से काट नहीं सकते। तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग ये इस तरीके से देखेंगे। tan दोनों तरफ से एलिमिनेट हो गए। अभी ऐसे ही देखते हैं, a प्लस बी का वैल्यू निकल गया 60 डिग्री। ये वाला पहला इक्वेशन है, ठीक है। तो पहला वाला इक्वेशन हो गया। अभी क्या करते हैं, दूसरा वाला इक्वेशन भी हम लोग ले लेते हैं। वो क्या था, tan a माइनस बी जो गिवन था, दैट 1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई रूट 3। जैसे कि हम लोगों ने पहले वाले इक्वेशन में देखा हुआ है, इधर tan है तो उधर भी हम लोगों को tan ही लेना पड़ेगा। सो tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan 30 डिग्री का वैल्यू 1 बाई रूट 3 निकलता है। काटना नहीं है, tan एलिमेंट हो गया, ऐसे ही सोचना है। हालांकि कॉन्सेप्ट इनवर्स का है। a माइनस बी का वैल्यू 30 डिग्री निकल चुके हैं। ये वाला इक्वेशन में 2 दे देता हूं। अभी दोनों को सॉल्व करना होगा। सो 1 प्लस 2 कर लेते हैं, मतलब एडिंग 1 एंड 2, व्हाट यू गॉट, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। दोनों को ऐड कर रहे हैं, b निकल जाएगा, 2a का वैल्यू निकल जाएगा 90 डिग्री। तो देखिए a का वैल्यू क्या निकलता है, 90/2, दैट इज 45 डिग्री। 45 डिग्री निकल गया इसका वैल्यू, a का वैल्यू। अभी इसका भी वैल्यू आप लोग 1 पर पुट कर दो। फ्रॉम 1 45 प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो व्हाट विल गेट फ्रॉम दिस, 60 माइनस 45, दैट इज 15 डिग्री। देयरफॉर a इज इक्वल टू क्या निकल रहा था, 45 डिग्री एंड एंगल b इज इक्वल टू 15 डिग्री। दोनों का वैल्यू हम लोगों को मिल चुका है। तो ये वाला सम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर इसको ध्यान से प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, तो इसमें ट्रू फॉल्स वाली चीजें हैं, मगर ध्यान से इसको देखिएगा। जो मैं बात बताने जा रहा हूं आप लोगों को, बहुत सारे कंसेप्ट यहाँ पर आप लोगों को क्लियर होने वाले हैं। पहला वाला जो सम है उसमें पूछा गया है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन b होता है
या नहीं, मतलब इसको ट्रू और फॉल्स बताना है। अगर होता है तो ट्रू लिखना है, फॉल्स है तो एफ लिखना है। तो क्या करना है यहाँ पर देखिए, कुछ टीचर्स इस तरीके से करते हैं, ए और बी का वैल्यू अलग अलग पुट करके बच्चों को देखते हैं कि उसको पुट करके वैल्यू देखो। जैसे कि मैं यहाँ पर ए का वैल्यू 30 और बी का वैल्यू 45 लूंगा, तो उसका वैल्यू कैलकुलेशन करके देखते हैं ऐसा कुछ होता है कि नहीं। ये देखिए, इस तरीके की बातें तभी किया जा सकता है अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है। देखिए, अगर आप लोगों को कुछ इस तरीके से कैलकुलेशन दिया जाए, ए देन यहाँ पर सी है प्लस बी है, इस तरीके से आप लोग क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, ए के साथ सी, फिर बी के साथ सी, इस तरीके से ए सी प्लस ए बी, इस तरीके से होता है, ठीक है ना। ए सी के साथ भी जाएगा, ए बी के साथ भी जाएगा, इस तरीके से माइनस होगा, फिर भी वैसा ही होने वाला है। मैं फिर से बता रहा हूं, मैंने पहले वीडियो में भी इसको लेकर बहुत ज्यादा टाइम से डिस्कशन किया हुआ है। साइन या फिर कोई भी ट्रिकोनोमेट्रिक जो वर्ड है, साइन कॉस टेन एटसेट्रा, तो उसके साथ जो थीटा होता है उसका इसके साथ ऑपरेशन है, ऑपरेट इसको कर रहा है। साइन एक सिंपल वर्ड है, ये थीटा एक एंगल है, साइन थीटा के ऊपर ऑपरेट कर रहा है। इन दोनों के बीच में कोई ऑपरेशन प्लस या फिर माइनस या फिर मल्टीप्लीकेशन या फिर डिविजन नहीं है, ठीक है। साइन एक सिर्फ एक वर्ड है, जो थीटा जो एंगल का वैल्यू है उसके ऊपर ये बेचारा अप्लाई होता है, इसके ऊपर ऑपरेट करता है, फिर इसका कुछ वैल्यू निकलता है। इसका मतलब ये नहीं कि साइन के साथ, साइन ऑफ थीटा का मतलब ये नहीं कि साइन के साथ थीटा का मल्टीप्लीकेशन हो गया है, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से लिख नहीं सकते, सिर्फ साइन को ही नहीं, किसी को भी नहीं लिख सकते। अगर ऐसा पूछा जाए साइन ए इंटू बी, आप लोग ऐसे लिख सकते हो, साइन ए साइन बी नहीं लिख सकते, क्योंकि साइन इसके साथ मल्टीप्लीकेशन मोड में ही नहीं है, ठीक है। तो पहला वाला जो ऑप्शन हम लोगों को दिखाई दे रहा है वो फॉल्स हो गया है। 2, इसमें पूछा गया है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, मतलब साइन थीटा बढ़ते ही जाएंगे, धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। तो देखिए चार्ट का थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री आता है, फिर 60 डिग्री आता है, फिर 90 डिग्री आता है। हमारे पास यही सारे वैल्यू होता है। आगे की क्लासेस में आप लोग सीखोगे, इसका कोई लिमिट नहीं है। मतलब आप लोगों को साइन 1400 का भी वैल्यू बताने के लिए पूछा जा सकता है, साइन 2000 का भी वैल्यू पूछा जा सकता है। छोड़िए, वो हमारे कोर्स में नहीं है, अलग से है, अलग जाके देखेंगे। तो साइन 30 का 0 डिग्री का वैल्यू 0 निकलता है, हम लोगों को पता है। इसका वैल्यू 1/2 निकलता है, इसका वैल्यू 1/√2 निकलता है, इसका वैल्यू √3 डिवाइडेड बाई 2 निकलता है, इसका वैल्यू 1 निकल रहा है। तो देखिए हमें देखना है 0 से 1/√2 बड़ा है, 1/2 से 1/√2 भी बड़ा है, फिर इससे ये वाला √3/2 बड़ा है, इससे 1 बड़ा है, मतलब धीरे धीरे वो इंक्रीज हो रहा है। तो ये सही है, सही स्टेटमेंट है। साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, थीटा जब तक बढ़ते रहेंगे साइन थीटा का वैल्यू भी बढ़ता रहेगा क्लास 10 के लिए। तो ये ट्रू है क्लास 10 के लिए, इसलिए बता रहा हूं कि आगे जाके देखोगे थीटा इंक्रीज होगा तो वो कम भी हो सकता है, मगर इस रेंज से बाहर 0 से लेकर के 90 डिग्री तक जो लोग मैथ्स को लेकर पढ़े हुए आगे जाके, तो आप लोग ये मत बोलना कि सर ने झूठ बोला है, गलत बताया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर रोमन 3, इसमें पूछा गया द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। वही तरीका आप लोग अप्लाई करो, कॉस ऑफ 0, 30, फिर 45, फिर 60, फिर 90, इस तरीके से देख लो। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 निकलता है, इसका वैल्यू निकलता है √3 डिवाइडेड बाई 2, इसका निकलता है 1/√2, इसका निकलता है 1/2 और इसका वैल्यू निकलता है 0। तो ये तो कम हो रहा है ना, इससे ये छोटा है, इससे ये छोटा है, इससे ये छोटा है, इससे छोटा है, मतलब ये डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो ये गलत बात बताई गई है। तो पहला वाला क्वेश्चन मैंने इसको हटा दिया है, पहला वाला क्वेश्चन फॉल्स था, दूसरा वाला क्वेश्चन भी ट्रू था, और तीसरा वाला क्वेश्चन जो है वो फॉल्स निकल गया है। अभी चौथा भी यहाँ पर देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया गया साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। यहाँ पर ही आप लोग चेक कर लो, यहाँ पर मैं साइन लिख रहा हूँ, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 निकलता है, इसका वैल्यू 1/2 निकलता है, इसका वैल्यू 1/√2 निकलता है, इसका वैल्यू क्या निकलता है √3 डिवाइडेड बाई 2 निकलता है, और लास्ट में 1 होता है। ये यहाँ पर वो दिखाई नहीं दे रहा है, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। ओके, अभी देखिए ये दोनों का सेम है, कॉस 0 डिग्री में कैसा साइन दोनों सेम है, नहीं है, इसमें भी सेम नहीं है, इसमें भी सेम नहीं है, और 90 में भी सेम नहीं है, ठीक है ना। सिर्फ एक ही में 45 में सेम होता है। तो वो लोग बता रहे हैं साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, सभी वैल्यूज के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा सही नहीं है, इक्वल नहीं है। अगर ये लोग ऐसे बोलते फॉर सम वैल्यूज ऑफ थीटा साइन थीटा एंड कॉस थीटा सेम दैट इज इक्वल, देन वी कैन अंडरस्टैंड दैट स्टेटमेंट इज ट्रू। मगर ये गलत है, इसलिए गलत है क्योंकि सिर्फ एक ही वैल्यू में दोनों का वैल्यू सेम है होता है, बाकी सारे चारों वैल्यू में वो गलत है, ठीक है। सो 4 है वो भी फॉल्स हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री।
कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। सीधी बात है, कॉट ए का वैल्यू क्या अनडिफाइंड है, वो हमें पूछा गया है। अभी देखिए tan 0 का वैल्यू क्या निकलता है, 0 निकलता है, ठीक है। tan 0 का वैल्यू 0 होता है, तो कॉट 0 का वैल्यू क्या निकलेगा, 1/0। 1/0 मतलब ये अनडिफाइंड ही होता है, जिसको हम लोग इन्फिनिटी या फिर ऐसा कुछ बोलते हैं। ये डिफाइंड नहीं किया जा सकता, समथिंग डिवाइडेड बाय 0 अनडिफाइंड है। सो आप लोगों को चार्ट में भी से पता चल जाता है कि कॉट ए का कॉट 0 डिग्री का वैल्यू अनडिफाइंड ही है, जैसे कि tan 90 का वैल्यू भी अनडिफाइंड है, कॉट 0 का वैल्यू भी अनडिफाइंड है। तो पिछला 5th नंबर जो क्वेश्चन है वो ट्रू है। तो 5 में से हमें 2 ट्रू और 3 फॉल्स क्वेश्चन मिल चुके हैं।